गोस्वामी जी आगे की चौपाई में कहते हैं, मुदिता मथय विचार मथानी दम आधार रजु सत्य सुबानी, तब मथी काढ़ी लई नवनीता विमल विराग सुभग सुपुनीता। मुदिता की मथानी लेकर, मुदिता मतलब प्रसन्न भाव से मथो, उसके बाद दम को बनाओ रस्सी। दम मतलब इंद्रिय निग्रह, शम मतलब इंद्रियों का शमन, दम का मतलब इंद्रियों का दमन, और दम का एक अर्थ होता है रस्सी। भगवान कृष्ण को दामोदर इसलिए कहते हैं ना, उस दिन कहानी सुनाए थे, मैया यशोदा ने उस उखल में उनको पेट को बांध दिया था, उनके पेट को रस्सी से लपेट कर बांध दिया था, जिसका पेट यानी उदर रस्सी से बंध गया, वो दामोदर। उदर बंध गया किस चीज से? रस्सी से, दम से, तो दामोदर। दम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। तो मक्खन कैसे निकाला जाता है? आपने देखा होगा, लकड़ी का खंभा जैसा गाड़ दिया जाता है, उसमें रस्सी बांधी जाती है, उसे मथानी डाली जाती है, मथानी को आधार के लिए तो खंभा चाहिए, उसके बाद मटकी रखी जाती है, फिर मथानी से मथा जाता है। मुदिता यानी प्रसन्नता रूपी कमोरी होनी, यानी मटकी में तत्व विचार यानी नित्यानित्य विवेक रूपी मथानी से दम यानी इंद्रिय नियंत्रण के आधार पर इंद्रिय निग्रह यानी दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे, और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकालने। मक्खन क्या है? मक्खन की उपमा गोस्वामी जी क्या देते हैं? वैराग्य। तो विचार की मथानी से नित्य और अनित्य विवेक यानी क्या सही है, क्या गलत है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, किसी भी परिस्थिति में अनुचित को नहीं स्वीकारना है, इसकी स्पष्टता और इंद्रिय निग्रह सतत रहे, तब बात बने। तो सात्विक श्रद्धा से लेकर वैराग रूपी मक्खन तक आज हम लोग आ गए। दशरथ जी दूध तक तो पहुंच गए, धर्म को तो जान लिया, लेकिन वैराग्य तक नहीं पहुंच पाए, मक्खन तक नहीं पहुंच पाए। वैराग्य तक पहुंच जाते तो कैकेयी के रूप सौंदर्य से मोहित नहीं होते। दशरथ जी में और कमी थी। सुमित्रा या कौशल्या के महल में क्यों नहीं गए? कैकेयी के महल में ही क्यों गए? हमने बताया, इसलिए कि कैकेयी के सुंदरता से मोहित थे, आसक्त थे। दशरथ जी क्या कहते हैं? तुम्हारा मुख चंद्रमा और मैं चकोर हूँ। दशरथ जी कौन है जानते हैं? उस दिन भी हम बताए थे, मनु शत्रुपा जो है ना, कौशल्या जी शत्रुपा है, और मनु के सामने वो कहे कि हमको बेटा चाहिए, आप मेरे बेटे बन के आइए। तो राम बन के आए हैं। तो मनु के सामने जब भगवान प्रकट हुए, पुत्र के रूप में मांगा था, राम ने जन्म लिया, तो भगवान का मुख कैसा? तो पूर्ण चंद्रमा जैसा। तो मनु यानी दशरथ चकोर बनकर देखने लगे। इसका मतलब क्या हुआ? दशरथ जी कामचंद्र के भी चकोर बने और रामचंद्र के भी चकोर बने। दो चंद्रमा हुए, एक कामचंद्र एक रामचंद्र, लेकिन दोनों रह नहीं सकते साथ। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम न है तहाँ राम। भोग और मोक्ष साथ नहीं पाए जा सकते। आप पूछेंगे कि जनक जी ने कैसे पा लिया? लेकिन जनक जी भोगी नहीं थे, राजा थे लेकिन भोगी नहीं थे, विदेह थे। जनक जी दशरथ भी नहीं थे, जनक जी जनक थे, विदेह थे। दरअसल वैराग्य अंदर की संपदा है, बाहर की संपदा नहीं है। दशरथ जी कभी रामचंद्र के चकोर बन जाते थे, कभी कामचंद्र के चकोर बन जाते थे। कामचंद्र के चक्कर में तो सारा अनर्थ हो गया। अभी उनकी पूरी वासना छूटी नहीं थी, टूटी नहीं थी, दही मथा नहीं गया, मक्खन नहीं निकला, नित्य अनित्य का विवेक नहीं आया, सच झूठ का पता नहीं चला। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे मक्खन को आग पर पकाते हैं, वैसे ही वैराग्य को भी आग पर पकाइए। अभी क्रम बचा है। अभी तक निष्कामता की अग्नि थी, सामान्य दूध को खौलाने के लिए कौन अग्नि है? निष्कामता की। अब आएगी योगाग्नि, और उसके बाद जलेगी ज्ञानाग्नि, ज्ञान की ज्योति। तो पहले मक्खन निकालें, दम का आधार लें, इंद्रियों को भटकने ना दें, सुंदर और सत्यवाणी की रस्सी लगाकर उसे मथे। यह मन मक्खन निकालेगा। घी बनाने के लिए पहले दूध को आग पर पकाया, फिर मक्खन को दोबारा आग पर पकाते हैं। दूध को आग पर पकाने से घी नहीं निकलेगा। मक्खन निकालें, उसे आग पर पकाएं। कैसे आग पर पकाएं? गोस्वामी जी कहते हैं